तो हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पार्ट 7 का वीडियो की बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले पार्ट 6 तक मेंसुरेशन का वीडियो आप लोग के लिए करा चुके हैं। दोस्तों आज के जो वीडियो ये हैं मेंसुरेशन में बैलेंस से संबंधित प्रश्न जो हैं उन सभी को हम देखेंगे और कराएंगे। इसमें बैलेंस से संबंधित जो भी टॉपिक हैं, जो भी क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम में, या बैलेंस से संबंधित जो भी फार्मूला हैं और उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सबको कराएंगे। एकदम आपका मिजाज गदगद हो जाएगा दोस्तों आज की इस वीडियो के बाद। सिर्फ आप लोग को वीडियो में लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। अगर इस चैनल पर हमारे नए भाई लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो हमारा यहाँ से अपलोड होता है आप लोग के पास आसानी से जाते रहे। दोस्तों देखते हैं आज का जो वीडियो है, इससे संबंधित जो कुछ थ्योरी है पहले उसको देख लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए बैलेंस से संबंधित क्या क्या चीज़ है उसको पहले हम इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं बेलन का क्या क्या क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से बेलन से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक बेलन बना दे रहे हैं ताकि समझने में मदद मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर एक मान लीजिए कि बेलन है, थोड़ा सा ये आपका मान लीजिए कि बेलन है, आकृति थोड़ा सा इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। ये बेलन है, यहाँ से अगर यहाँ की बात की जाए तो ये त्रिज्या होता है, क्या होता है, R त्रिज्या, और यहाँ भी ये त्रिज्या है, R है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ऊंचाई है, H है, H ऊंचाई है। अब यहाँ से देखिए इससे क्वेश्चन इसके आयतन के बारे में पूछ सकेगा कि बेलन का आयतन क्या होगा, ऊंचाई दे देगा, त्रिज्या दे देगा। तो कैसे इसको सेट किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, उसको पहले यहाँ पर आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बेलन का आयतन की अगर बात की जाए, ये ठोस बेलन का पहले हम यहाँ पर बात बता रहे हैं। ठोस बेलन का किस चीज़ का, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए पहले। ठोस बेलन, ठोस बेलन, ठोस बेलन का। तो अब आइए देख लेते हैं ठोस बेलन का अगर आयतन की बात की जाए तो ठोस बेलन का आयतन क्या होता है। तो आयतन बराबर ठोस बेलन, बेलन का आयतन क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब समझिए कि पाई आर स्क्वायर एच कैसे हुआ और कहाँ से हुआ। देखिए अगर वृत्त की एरिया की बात की जाए, वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त हो गया, इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बेलन में यहाँ से जो ये आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है एक वृत्त का आकार का है, तो पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल हो गया, और ऊंचाई इसमें है तो आयतन पूछा जा रहा है, तो पूरा यहाँ तक ऊंचाई है इसका, तो पाई आर स्क्वायर ये हो गया वृत्त जो है इसका, और ऊंचाई इसमें यहाँ तक जो है तो इसके लिए h से गुणा कर देंगे, तो आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। ये ठोस बेलन की बात की जा रही है। इसके बाद खोखले बेलन के बारे में ही बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन भी अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें लाए हैं। अब देखिए ये हो गया बेलन का आयतन। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले क्या होता है उसको देख लिया जाए। ये बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन हो गया। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसको देख लिया जाए। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 2 पाई आर और एच होता है। कैसे होता है, देखिए वृत्त की अगर परिधि की बात की जाए, पृष्ठ के क्षेत्रफल जो ये बाहर वाला क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी को बोलेंगे, जो बाहर से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक वृत्त के आकार का है, ये सब इसमें आ जाएगा, और ये जो बाहर से है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर एक वृत्त है, तो वृत्त अगर वृत्त की बात की जाए परिधि की, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2 पाई आर परिधि, और एच है इसमें, ये यहाँ पर एक वृत्ताकार क्षेत्र है और ऊंचाई भी है इसमें ऊपर की ओर। तो 2 पाई और एच से गुणा कर दिए, क्योंकि वृत्ताकार नीचे हैं और ऊंचाई भी है इसके ऊपर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर गुणे एच कर देंगे, तो 2 पाई आर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब आइए देख लेते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय और क्षेत्रफल की बात की जाए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है।
तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसको देख लीजिए। देखिए सबसे पहले 2πr(h) और प्लस 2πr²। देखिए 2πr(h) क्यों हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h), यहाँ पर वृत्ताकार हैं और h ऊंचाई भी है तो 2πr(h) हो गया। अब देखिए πr² वृत्त के क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, एरिया, πr² सिर्फ होता है। तो यहाँ पर एक वृत्त है और ऊपर भी एक वृत्ताकार है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 2πr² कर देंगे, दो वृत्त हैं इसलिए, और 2πrh पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता ही है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस कर लेंगे, दो वृत्त हैं तो 2πr²। अब इसमें बात की जाए तो देखिए 2πr कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर भी r² है तो 2πr एगो इसमें कॉमन हो जाएगा। तो 2πr अगर कॉमन कर लीजिएगा तो h बचा और इधर r बचा, क्या बचा, h प्लस r। 2πr कॉमन हो गया, बचा h प्लस r। तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देख लेते हैं इसके बाद ये ठोस बेलन का है। अब खोखले बेलन की ओर देख लेते हैं कि खोखला बेलन से संबंधित क्या टॉपिक है उसको पहले अब देख लिया जाए। अब आइए खोखले बेलन, खोखले बेलन के बारे में अब देख लीजिए। आप इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। खोखले बेलन की अगर आयतन की बात की जाए तो बेलन का आयतन, यहाँ पर बेलन का आयतन तो बेलन का आयतन हो जाएगा 2πr²h। खोखले बेलन का आयतन 2πr²h। अगर आप बोलिएगा कि सर ऊपर भी 2πr²h ठोस बेलन में भी हुआ और खोखले बेलन में भी, तो हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं। खोखले बेलन का आकृति पहले आप देख लीजिए। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, ये खोखले बेलन हो गया, थोड़ा सा और ऊपर की ओर वृत्ताकार रहेगा और ये वृत्ताकार जैसा रहता है। अब यहाँ पर एक और इसमें वृत्ताकार भाग रहेगा और यहाँ पर भी एक ये वृत्ताकार भाग रहेगा। ये वृत्ताकार रहता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिएगा, और ये भी वृत्ताकार रहता है। तो यहाँ से ये एक जो छोटा है ये आर है, छोटा आर, और पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक बात की जाए तो बड़ा आर, त्रिज्या, दो त्रिज्या इसमें होता है। ये छोटा त्रिज्या है और ये पूरा बड़ा त्रिज्या है, आर बड़ा त्रिज्या। और इसमें ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऊंचाई है, h है। अब इसमें बेलन का आयतन तो 2πrh, क्योंकि क्षेत्रफल होता है πr² वृत्त का, दो गो इसमें भी हैं और ऊंचाई भी है तो 2 से गुणा करके ऊंचाई h से गुणा कर दिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अंदर वाला ये खोखला है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये खोखला है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। उस ठोस बेलन का भी आयतन πr² और खोखले बेलन का आयतन भी 2πr² होता है। अब आइए देख लेते हैं, अगर यहाँ से पूछेगा कि बेलन बना, खोखले जो बेलन होता है उसके बनाने में लगे धातु का आयतन क्या होता है, तो देखिए खोखले बेलन बनाने में लगे धातु का आयतन, धातु का आयतन, तो धातु का आयतन क्या होगा इसमें, देखिए धातु का आयतन क्या हो जाएगा, पाई बड़ा r² h माइनस पाई छोटा r² h, माइनस कर लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़ा त्रिज्या भी है यहाँ से यहाँ तक और छोटा त्रिज्या भी है, तो ये अंदर वाला जो खोखला है इसको घटा लेंगे, बड़ा वाला में से तो छोटा त्रिज्या वाला घटा लेंगे क्योंकि खोखला है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा पाई h, अगर इसमें कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा बड़ा r² माइनस छोटा r²। इसी को इस तरह भी लिख सकता है, उधर h से गुणा कर देगा, पाई इंटू बड़ा r² माइनस छोटा स्क्वायर इंटू h कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, किताब में वैसा भी दे देता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई यहाँ पर और एक r प्लस
बड़ा आर प्लस छोटा आर, बड़ा आर पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर, फिर आर बड़ा आर माइनस छोटा आर, और एच से इधर गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया खोखले बेलन बनाने में लगे धातु का आयतन। पाई कॉमन कर लिए, क्वेश्चन में बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू बड़ा आर माइनस छोटा आर इंटू एच। तो ये खोखले बेलन का क्या हो गया, आयतन हो गया। जो धातु लगा है बनाने में, यहाँ से देखिए जो ये सब धातु लगेगा, यहाँ से बाहर वाला ये खोखला वाला भाग छोड़ करके जो ये धातु बनाने में लगेगा, इसका आयतन आप निकाल रहे हैं, जो ये धातु बनाने में लगेगा। अब आइए अब देख लिया जाए, ये तो खोखले बेलन का हो गया। अब देख लिया जाए खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसको देख लिया जाए। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई बड़ा आर एच प्लस 2 पाई छोटा आर एच। अब इसमें से आप कॉमन 2 पाई आर एच कर सकते हैं, 2 पाई एच कॉमन कर लिए तो बचा बड़ा आर प्लस छोटा आर। तो ये खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। 2 पाई एच कॉमन हो गया, बड़ा आर प्लस छोटा आर बच गया कोष्ठ में। तो ये खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब आइए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देख लिए जाए। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 पाई एच बड़ा आर प्लस छोटा आर प्लस 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ से ये छोड़ करके हिस्सा जो छोटा वाला वृत्त है ये खोखला है, तो ऊपर वाला 2 वृत्त है, नीचे वाला 2 वृत्त, तो बड़ा आर और छोटा आर का यहाँ पर अंतर किए हैं, पाई रहेगा सब में। 2 पाई आर एच जो परिधि होता है उसको जोड़े हैं पहले, और ये कॉमन में है 2 पाई आर एच, आर प्लस छोटा आर इंटू 2 वृत्त हैं तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई एच पहले, 2 पाई एच यहाँ पर कॉमन हो गया, और ये आर प्लस आर हो गया, और यहाँ पर अगर पाई कॉमन कर लिया जाए तो 2 पाई हो जाएगा और बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन बेलन से जो भी आएगा इतना ही, जो ये थ्योरी हैं इन सब का प्रयोग से पूछेगा, खोखला दे या ठोस दे बेलन कोई दिक्कत नहीं, बस ये बेलन का आयतन दोनों में सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन सब में, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर लिख दिए हैं सबको। अब आइए चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं इससे जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है, उन सबको करा रहे हैं, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला रखे हैं दोस्तों, अपने से एकदम समझ कर उड़ाइएगा, थ्योरी भी ऊपर दे दिए थे। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है, उस बेलन की ऊंचाई आधार तल के व्यास के बराबर है, व्यास के बराबर है ऊंचाई जो है, उस बेलन में कितना पानी भरा जा सकता है। बोल रहा है किसी वृत्ताकार बेलन के आधार तल की परिधि 10 पाई है, तो वृत्त का बेलन का जो आधार होता है दोस्तों वो वृत्ताकार होता है, तो परिधि 10 पाई दिया है, जो वृत्ताकार बेलन का नीचे वाला भाग है उसका परिधि 10 पाई, तो वृत्ताकार होता है। तो वृत्त के परिधि क्या होता है, हल यहाँ से करते हैं, तो वृत्त के परिधि 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होगा, जबकि परिधि दिया है 10 पाई, कोई दिक्कत नहीं 10 पाई रख दिए यहाँ पर, यहाँ पाई से पाई ये चला जाएगा, पाई से पाई, ये 2 से ये
10 को कटाइएगा तो 2 5 10, आर बराबर आ गया 5, आर बराबर क्या आ गया 5, त्रिज्या आ गया 5, तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास डी बराबर हो जाएगा, व्यास आपका हो जाएगा 10, जबकि व्यास के बराबर ऊंचाई है तो एच बराबर भी कितना हो जाएगा 10 से हो जाएगा, 10 cm। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। अब आपसे पूछा है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का अभी सूत्र ऊपर लिखवाए बताए, पाई आर स्क्वायर एच आयतन, क्योंकि नीचे वाला वृत्ताकार भाग और एच से गुणा कर दिए। तो अब आइए पाई का ये पाई रह गया, आर 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर कीजिएगा, आर बराबर 5 है तो 25 हो जाएगा। ऊंचाई एच 10 भराएगा आपका तो 10 हो गया। अब गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, ये 250 हो जाएगा, 250 पाई, 250 पाई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 250 पाई, क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 250 सी ऑप्शन में है, तो सी इज राइट आंसर। 250 पाई आपका आयतन हो जाएगा बेलन का। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा। व्यास दिया था 10 तो 2 पाई आर व्यास होता है, परिधि होता है 2 पाई आर, परिधि दिया था 10 पाई, यहाँ से आर निकाल लिए, व्यास हो गया इसका दुगुना, एच भी दिया है व्यास के बराबर तो 10, बेलन का आयतन का सूत्र रख लीजिए, एच भर लीजिए, आपका आ गया। पाई में ऑप्शन था सब, तो पाई में आंसर आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए आपके सामने है। एक आयताकार लोहे की चादर 42 सेंटीमीटर लंबी तथा 22 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसको इस तरह मोड़ा जाता है कि लंबाई की दोनों समानांतर भुजाएं एक दूसरे से जुड़ जाए। इस तरह की बनी आकृति का आयतन क्या होगा। देखिए आयतन पूछा है, आयतन कब पूछ रहा है और कैसे। एक आयताकार लोहे की चादर है जो 42 सेंटीमीटर लंबी है और 22 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो पहले आयत यहाँ पर एक देख लीजिए, उसके बाद आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक आयत हो गया, थोड़ा सा सपोज दैट पहले देख लीजिए, ये एक आयत हो गया, ये 42 सेंटीमीटर क्या है लंबी है, लंबी, और 22 सेंटीमीटर क्या है चौड़ी है। अब इसी को बोल रहा है, लंबी दिया है 42 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर चौड़ी है, और इसको इस तरह मोड़ा जाता है कि लंबाई की दोनों समांतर भुजाएं एक दूसरे से जुड़ जाए। जो लंबाई की जो समांतर भुजाएं हैं ऐसा मोड़ा जाता है कि एक दूसरे से सट जाए, यानी इसको उठा करके इसमें मोड़ा जाता है, घुमा करके। ये नीचे वाला जो पोजीशन है इसको घुमा करके इसको मोड़ा जाता है, ऊपर की ओर इसमें सटा ले जाए तो गोल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एकदम गोल हो जाएगा। तो जब गोल होगा इसको उसमें सटाया जाएगा तो ये एक वृत्ताकार बन जाएगा। देखिए कैसे होगा, इसको सटाइएगा उसमें इधर से भी इधर से भी, तो एक वृत्त बेलनाकार बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। ऐसे जब बनेगा तो जो 22 वाला ये जो चौड़ाई है ये ऐसे मुड़ जाएगा, नीचे से ऊपर सट जाएगा, और यहाँ पर भी एक आकृति ऐसा बन जाएगा, कुछ इस तरह बन जाएगा, और यहाँ से ये जो लंबाई है इसके बराबर हो जाएगा, और ये त्रिज्या है आर है। अब देखिए यही हो गया। तो इसी का बोल रहा है कि बनी आकृति का आयतन क्या होगा। तो अब देखिए, अभी तो बेलनाकार हो गया, पहले था आयताकार चादर, अब बेलनाकार जब हो गया तो इसका आयतन निकालना है। तो देखिए चौड़ाई जो दिया है 32, यही चौड़ाई ऐसे ऊपर जाएगा तो ये गोलाकार में बदल जाएगा चौड़ाई, तो ये वृत्त के परिधि हो जाएगा, पूरा गोलाकार हो जाएगा। तो परिधि हो गया 22, कितना, तो ऐसे वृत्त के परिधि होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा 22 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आर यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 2 गुणे पाई के मान 22/7 होता है, आर रख लीजिए, और ये 22 से ये 22 चला गया, तो 2 बटा क्या बचा 2/7 इंटू आर बचा। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए, अब आर बराबर क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, आर बराबर ये हो जाएगा, पलट जाएगा 7/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर बराबर 7/2, यहाँ कट गया 22 से 22 और 2/7 आर बचा। तो आर बराबर उधर जा करके 7 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। आर जब 7 आ गया, 7/2 आ गया, तो आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है।
पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई के मान 22/7 रख लीजिए, 22/7। आर स्क्वायर कितना दिया है, आर दिया है 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2 पहले आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई तो जो ये समांतर भुजा जो लंबी है यही ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दूरी, ऊंचाई तो 42 हो जाएगा। कितना, 42। अब आप इसको कटा भी सकते हैं, तो कटाइए। पहले ये 2 से 11 दूनी 22 हो जाएगा, और ये 7 से 7 चला जाएगा, और कुछ बचा नहीं बचा। तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये कट जाएगा 2 से 21 दूनी 42, बचा आपके पास 11, तो 11 बचा, 7 से 7 ये कट गया, 2 से कटा 21 दूनी 42, ये 7 से 7 कट गया, और ये 2 से कटा 11 दूनी 22, बचा 11 7 77, और ये 21 बचा। अब इसका गुणा कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 1617 हो जाएगा घन सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन, तो ये आंसर हो जाएगा आपका जो ये ऑप्शन में है 1617 घन सेंटीमीटर क्यूब। इसको मोड़ कर बनाया गया था, तो लंबाई इसका जो था यही ऊंचाई बेलन का हो जाएगा। बेलन का वृत्त का परिधि 2πr, परिधि जो 22 ये चौड़ाई था, ये परिधि के बराबर हो जाएगा, वृत्ताकार हो गया। अब यहाँ से r निकाल लिए तो आगे 7/2, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से रख करके निकाल लिए, 1617 आ गया घन सेंटीमीटर क्यूब। देख लेते हैं इसके बाद वाले को, चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़िए, पानी से भरे 2 बर्तन जो बेलनाकार हैं के आधार की त्रिज्याएँ क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं, और इनकी ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। इन बर्तनों के पानी 15 घन सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में उलट दिए जाने पर यह बर्तन पूरा भर जाता है। इस बर्तन के आधार की त्रिज्या क्या होगा। देखिए 2 बर्तन हैं जो बेलनाकार हैं, उसकी आधार की त्रिज्या क्रमशः दिया है 10 और 15, और ऊंचाई दिया है 15 और 35, और उस बर्तन को एक 15 घन सेंटीमीटर की ऊंचे बेलनाकार बर्तन में उलट दिया जाता है, जो दोनों बर्तन वाले पानी को अपने में रख लेता है और पूरा भर जाता है। तो इस जो बड़ा बर्तन है जिसमें दोनों बेलनाकार बर्तन को पलटा जाता है, तो बड़ा जो बेलनाकार बर्तन है उसके आधार की त्रिज्या क्या है जिसमें पानी भरा जा रहा है दोनों वाला, उसको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन CGL हो, मेंस हो, या SSC GD हो, RRB ग्रुप D में भी आ सकता है, लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले क्या किया जाएगा देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए 2 जो बेलनाकार बर्तन है पहले वाला, उसका आयतन क्या होगा, तो पहले वाले का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, R1 R2 लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो पहले वाला का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस दूसरे वाले का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और इन दोनों को मिला करके एक बड़ा जो बेलनाकार पात्र है उसमें भरा जाता है, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर एच आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें पाई सब में यहाँ से पाई जब कॉमन होगा, तो पाई अगर कॉमन कीजिएगा तो आर स्क्वायर प्लस एच बचा यहाँ पर, और ये आर स्क्वायर एच बचा, और इधर भी पाई कॉमन कर लीजिएगा तो आर स्क्वायर एच बचेगा। तो दोनों तरह से पाई आर स्क्वायर एच जब हैं तो पाई से पाई कटा लीजिए। अब आर स्क्वायर, तो पहले बर्तन का त्रिज्या 10 है, तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, 10 गुणे 10। ऊंचाई दिया है कितना, दिया है 15 दिया है, तो 15 रख लीजिए। अब प्लस कर लीजिए, यहाँ से तो पाई हट गया है। अब दूसरे का जो त्रिज्या है आर स्क्वायर, तो उसको भर लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 गुणे 15 हो जाएगा। ऊंचाई इसका दिया है कितना, ऊंचाई दिया है 35, तो 35 यहाँ पर हो जाएगा। बराबर में बड़ा आर मालूम तो नहीं है, आर स्क्वायर रहने दीजिए। एच मालूम है, जो तीसरे पात्र बड़ा वाला है उसका यहाँ पर दिया है 15 घन सेंटीमीटर के ऊंचे बेलनाकार बर्तन है, तो 15 यहाँ पर आप रख सकते हैं। अब देखिए इसमें भी 15 हैं और इसमें भी 15, और यहाँ पर भी 15 कॉमन यहाँ से होगा, तो 15 हम डायरेक्ट कटा दे रहे हैं, यहाँ से एक 15 और यहाँ से भी एक 15 को हटा लीजिए, कॉमन होगा तो इस 15 से कट जाएगा।
अब बचा ये 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, प्लस का ये 15 और 35 का गुणा कीजिएगा तो 525 इधर आर स्क्वायर बचा है, बड़ा आर स्क्वायर। आर निकालना है त्रिज्या, आधार के बर्तन के आधार की त्रिज्या, नीचे वाला जो वृत्ताकार होता है उसकी त्रिज्या निकालना है। और 100 और 525 को जोड़िएगा तो 625 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल चढ़ेगा, करनी लगेगा तो वर्गमूल निकालना होगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 625 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर त्रिज्या आर हो जाएगा। यही आपसे पूछा था आधार की त्रिज्या क्या होगा, तो 15 सेंटीमीटर होगा। तो 25 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है देख लीजिए, तो 25 सेंटीमीटर सी ऑप्शन में है, जो कि सही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहे हैं एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है 880 वर्ग मीटर है और आयतन 3080 घन मीटर है। इसके व्यास और ऊंचाई में क्या अनुपात है। वक्र पृष्ठ दिया है 880 वर्ग मीटर और व्यास का जो आयतन जो दिया है 3080 घन मीटर दिया है। तो इसके व्यास और ऊंचाई में अनुपात आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन भी आपके सामने है, देखिए। पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठ जो दिया है वर्ग मीटर में कितना दिया है 880। तो वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h होता है। और आयतन क्या होता है, इसका आयतन दिया है तो बेलन का आयतन होता है πr²h। वक्र पृष्ठ दिया है 880 और यहाँ पर दिया है आयतन जो दिया है 3080 दिया है। फार्मूला रख दिए वक्र पृष्ठ का और यहाँ पर आयतन का फार्मूला रख दिए। जो दिया है वैल्यू वक्र पृष्ठ का ऊपर रख दिए और बट्टे में आयतन रख दिए। अब यहाँ से 2π कटाइए, यहाँ से ये पाई से पाई चला जाएगा, एच से एच, एगो आर से एगो आर, ये 0 से 0 चला जाएगा और यहाँ पर 2 से इसको कटाइएगा 4 दूनी 8 44 से इसको कटाइएगा तो ये 7 बार में जाएगा। कितने बार में, 44 सते 308, 7 बार में। अब इधर ऊपर क्या बचा, 1/r बचा और यहाँ कुछ नहीं 1/7 बचा। ये 1 से 1 चला जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर आपका हो जाएगा 7। पहले त्रिज्या निकल गया 7, त्रिज्या जब 7 निकल गया, व्यास और ऊंचाई में अनुपात पूछा है। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर पहले h निकाल लेते हैं। तो वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 2πr/h होता है, 2πr/h। तो वक्र पृष्ठ का जो वक्र पृष्ठ दिया है बेलन के कितना दिया है 880 वर्ग मीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप रख सकते हैं 2π के मान 22/7, क्योंकि पाई में ऑप्शन में तो पाई लगाया है नहीं और पाई का वैल्यू भी रखने के लिए कुछ नहीं दिया है। तो पाई का वैल्यू इसे होता है 22/7 और r दिया है 7, तो 7 रख लीजिए, h मालूम नहीं है और यहाँ से ये हो जाएगा 880। अब चलिए ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 44 हो जाएगा। तो ये 2 से कटा लीजिए पहले, ये 44 और ये 22 से 22 दूनी 44 और एक 0 बचा और इधर h बचा है। तो h बराबर 2 पर 1 0 हो जाएगा 20, यानी ऊंचाई आ गया कितना 20 आ गया, ऊंचाई 20 मीटर हो गया क्योंकि वर्ग मीटर में दिया है। ऊंचाई जब 20 आ गया, अब आपसे व्यास और अनुपात, आयतन का अनुपात पूछा है, व्यास और आयतन का, व्यास और किस ऊंचाई का पूछा है, व्यास और ऊंचाई का अनुपात। तो व्यास और ऊंचाई में अनुपात आपसे जब पूछा है तो व्यास और ऊंचाई में अनुपात देख लीजिए। त्रिज्या 7 है तो व्यास हो जाएगा दुगुना इसका, यानी 14 हो जाएगा। ऊंचाई है आपका कितना 20 है, इसको यहाँ से कट रहा है तो कटा लीजिए, 2 से 2 7 14 और ये 10 दूनी का 20 हो जाएगा। तो 7 अनुपात कितना आ गया 10 आ गया। तो किस ऑप्शन में 7:10 देख लीजिए, व्यास और ऊंचाई का अनुपात आ गया 7:10। तो ए ऑप्शन में है 7:10। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आसानी से समझ में आया होगा। और यहाँ से अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे दोस्तों।
और आज के वीडियो में इतना ही है। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आने वाले सब क्वेश्चन हैं। आज के वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। जय हिंद।